पहले तो यही प्रश्न कि ईश्वर है भी या नहीं, क्योंकि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ईश्वर है में भी नहीं और ईश्वर नहीं में भी नहीं, दोनों में अनुपस्थित। फिर दूसरा प्रश्न कि ईश्वर साकार है या निराकार। यह प्रश्न काफ़ी पुरातन है, बड़ा पुरातन, और इतना पुरातन कि इसकी वजह से जगत में दो तरह की धारणाएं उत्पन्न हुई। और क्योंकि जगत में दो तरह की धारणाएं उत्पन्न हुई तो जगत में दो ही धर्म हैं, दो तरह के धर्म। एक तो वैसे धर्म जो ईश्वर को साकार मानते हैं, साकार रूप में मानते हैं, और दूसरे वे धर्म जो ईश्वर को निराकार मानते हैं। और जो साकार को मानते हैं, साकार को मानते हैं, वे साकार को मानने वाले लोग, वे साकार को मानने वाले धर्म ईश्वर में निराकार अस्तित्व को नकारते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं। और जो निराकार को मानते हैं वे साकार को नहीं, वे साकार रूप को बिल्कुल नहीं मानते। तो निराकार को मानने वालों के अपने तर्क, अपने लॉजिक कि ईश्वर साकार कैसे हो सकता है, क्योंकि निराकार को मानते हैं तो ईश्वर साकार कैसे। और उनकी बात भी ठीक कि जो साकार होगा बद्ध होगा, बाउंडेड होगा, उसकी लिमिटेशन होगी, वह सीमा में होगा। और वह यदि सीमा में बाउंडेड शरीर में तो एक ही स्थान पर हो सकता है, एक ही स्थान पर। तुम प्लेसमेंट एक ही जगह कर सकते हो, अनेकों जगह नहीं। और जबकि कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। और यदि ईश्वर का कोई गुण होगा, कैसा भी गुण हो, तो गुणायुक्त होगा, तो गुणायुक्त प्रवृत्ति वाला होगा। तो गुणायुक्त प्रवृत्ति वाला जीव प्रकृति के अनुसार चलता है, और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक, सत्व, रजस और तमस, तीनों का योग। तो यदि ईश्वर में भी कोई गुण है तो उसमें सत्व तो होगा, उसमें रजस तो होगा, उसमें तमस तो होगा। तो फिर ईश्वर भी प्रकृति के अनुसार ही चलेगा, जैसी प्रकृति चलाएगी ईश्वर को। तो प्रकृति ईश्वर के अनुसार नहीं चलेगी, कैसे चल सकती है? ईश्वर ही प्रकृति के अनुसार चलेगा, जैसा प्रकृति कहेगी वैसा ईश्वर चलेगा। तो कैसे कहा जा सकता है और क्यों कहा जा सकता है कि प्रकृति ईश्वर के हिसाब से चलती है? कैसे चलती है? व्याख्या तो पूरी नहीं हो पाती, व्याख्या तो अपूर्ण रह जाती है। तो
निराकार को मानने वाले, याद रखना, निराकार को मानने वाले ही नहीं, जो मानते हैं, थोड़ी दृष्टि देना, ये सब निराकार को मानने वाले हैं, जानने वाले नहीं। जानने वाले बिल्कुल नहीं, सिर्फ मानने वाले। यद्यपि मानने से कुछ भी हासिल नहीं होता, कैसे हो सकता है? मगर निराकार को मानने वाले साकार की धारणाओं को खंडित कर देते हैं, साकार की धारणाओं का बड़ा बड़ा खंडन कर देते हैं। वे ऐसे ही उनके तर्क, उनके वितर्क, वे अपने तर्कों से ऐसी ही चीर फाड़ करते हैं कि जैसे देखते हो कोई टेलर कि कपड़ा आया और अपनी सुविधा के अनुसार कैंची चलानी शुरू की, साइज के हिसाब से, कद काठी के हिसाब से, अपने हिसाब से। और ऐसे मत समझना कि साकार को मानने वाले वे कुछ कम हैं, वे भी कुछ कम नहीं, बिल्कुल कम नहीं। वे ऐसा कहते हैं कि कैसा निराकार, कैसा निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, लावण्य नहीं, कोई गुण नहीं, कोई स्वभाव नहीं, भाव नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। और कहते हो निराकार, निराकार। तो निराकार का अर्थ क्या? क्या अर्थ है निराकार का? निराकार का मात्र इतना अर्थ कि आकार नहीं, बस आकार को मना कर दिया निराकार बोलकर। निर्गुण कहते हो, निर्गुण। तो निर्गुण का अर्थ क्या? निर्गुण का अर्थ कि जिसका कोई गुण नहीं, कोई भी गुण नहीं। तो निर्गुण और निराकार दोनों परिभाषित होते हैं। और किससे परिभाषित होते हैं? गुण से। निर्गुण गुण से परिभाषित होता है और निराकार भी आकार से परिभाषित होता है। निर्गुण का अर्थ कि गुण नहीं। तो निर्गुण परिभाषित अगर करना भी हो, अगर तुम निर्गुण को अगर किसी को बताना भी चाहते हो और परिभाषित भी करना चाहते हो, तो निर्गुण गुणों की बैसाखियों के ऊपर ही चलता है। नहीं तो निर्गुण की व्याख्या होगी कैसे? निर्गुण की व्याख्या के लिए गुण का सहारा लेते हो और निराकार का तात्पर्य क्या? कि आकार नहीं। यही तो निराकार का तात्पर्य है कि आकार नहीं है। तो आकार के साथ नहीं, ना को जोड़ लेते हो तो ही तो बनता है निराकार। अगर आकार के साथ ना जोड़ा जाए तो फिर निराकार कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा?
तो यह कैसा निराकार? तो ईश्वर साकार है। जो ईश्वर को साकार मानते हैं वे ऐसी व्याख्याएं करते हैं। तुमने सुना नहीं, एक बार हुआ यूं कि महाभारत काल में उद्धव जी, जो कृष्ण के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि गोपियां कुछ पागल तो नहीं, क्योंकि ईश्वर जैसा है वैसा ही, क्योंकि ईश्वर निराकार है तो निराकार ही, ईश्वर निराकार ही हो सकता है। और ईश्वर आपको मानती हैं गोपियां, आप ही ईश्वर, गोपियों के ईश्वर आप ही। तो गोपियां साकार को मानती हैं, साकार को मानने वाली हैं। तो क्या यह उचित है? तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि ठीक कहते हो उद्धव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक, क्योंकि तुम निराकार को और गोपियां साकार को। तो तुम जाओ और गोपियों से बोलो कि मैंने भेजा है, और उन्हें समझाओ कि यह उचित नहीं, उनका यह साकार भाव उचित नहीं। और तुम बड़े बड़े उचित व्यक्ति, ज्ञानी भी, क्योंकि तुम निराकार से संबंधित, तो उन गोपियों को बोलना कि मैंने भेजा है, और उन्हें समझाओ कि यह बिल्कुल उचित नहीं। तो उद्धव जी गए, गोपियां घेर कर खड़ी हो गईं। फिर आगे की कहानी क्या कहनी? आगे की कहानी ऐसी है कि उद्धव, मन्ना, भय 10-20, तो निराकार को मानने वाले, ध्यान रखना, मानने वाले, सिर्फ मानने वाले, जो निराकार को मानते हैं वे किसी व्यक्ति को भी नहीं मानते और किसी अवतार को भी नहीं, बस निराकार। निराकार जैसे रट लिया हो शब्द, यह शब्द कि ईश्वर निराकार। उनसे कहो कि ईश्वर कैसा? क्योंकि तुम तो रोज ही पूजा करते हो, रोज ही उपासते हो, रोज ही ध्यान करते हो, रोज ही सारा। तो उनके पास एक शब्द सारा रटाया कि ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार। तो पूछो भैया कि निराकार कैसे? तो उनके पास में बड़े तर्क वितर्क हैं, और जितने तर्क वितर्क हैं सारे किताबी हैं कि ऐसे ईश्वर निराकार है, कि इस प्रकार से ईश्वर निराकार है, कि इस तरह से। और जो साकार को मानने वाले हैं, जो मेजॉरिटी में साकार को मानते हैं, अधिकांशतः जैसे कि निराकार को मानते हैं, उनसे पूछो कि भैया भगवान जी कहाँ पर हैं, भगवान जी कैसे हैं, तो वे भी ऐसे ही वे दिखा देंगे कि वे देखो, वे बैठे हैं, वहाँ पर बैठे हैं पूजा घर में, एक कोने में बैठे हैं, और वहाँ पर उनके बैठने, सोने, जागने की सारी व्यवस्था है। उनके कपड़ों की भी व्यवस्था है कि गर्मियों के कपड़े अलग और सर्दियों के अलग, उनका खाना पीना, उनका भोग,
तो उन्हें भगवान के स्वास्थ्य का पूरा पूरा पता है, क्योंकि स्वास्थ्य खाने पीने पर ही निर्भर करता है। तो एक बार हुआ यूँ कि स्वामी विवेकानंद के साथ बंगाल में